नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 8 के विज्ञान विषय का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के सभी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और मेरा चैनल है रिद्धि सिद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बिट्टू सर। चलिए बात करते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के पहले क्वेश्चन का, जो उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। देख सकते हैं आप, तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। देख लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त धूप का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश की आवश्यकता है। तो चलिए इसको हम भरते हैं, रिक्त स्थान को भरेंगे। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को हम फसल कहते हैं। देखिए, फसल का ये डिफिनीशन ही है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को हम फसल कहते हैं। दूसरा नंबर, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में हम मिट्टी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो यहाँ पे तैयारी होती है, मिट्टी की तैयारी होती है सबसे पहले हम फसल उगाने के लिए। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होंगे, तैरेंगे। जब जो बीज खराब होते हैं तो उनको जब हम जल में डालते हैं बुआई करने से पहले, तो जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल में तैरने लगते हैं। किसान उन्हें छान कर फेंक देते हैं। उसके बाद जो अच्छे बीज होते हैं उन्हें ले जाकर वो बुआई करते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त धूप का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक जल की आवश्यक है। तो यहाँ पे पोषक और जल जो मिट्टी से प्राप्त होता है ये भराएगा। तो पहला नंबर का कंप्लीट हुआ। चलिए हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर जिसमें 2 कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी, जिसमें 4 दिए हुए हैं। देखिए, खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद, ये कॉलम ए में है। कॉलम बी में है पशुओं का चारा, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मृत एवं पादप अवशेष, गेहूं, चना, मटर और धान एवं मक्का। कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो खरीफ फसल क्या होती है, वो फसल जो बरसात के समय बोया जाता है। तो आपको पता होगा, धान एवं मक्का जो बरसात के समय बोया जाता है, खरीफ फसल हुए। रबी फसल गेहूं, चना, मटर जो ठंडा के समय बोया जाता है, समझे, ठंडा। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट जो होते हैं ये रासायनिक उर्वरक है। और कार्बनिक खाद वे होते हैं जो पशु अपशिष्ट, गोबर, मृत एवं पादप अवशेष, ये कार्बनिक खाद होते हैं। ठीक है, ये रासायनिक उर्वरक को हम लोग फैक्ट्री में तैयार करते हैं और ये नेचुरली प्राप्त होता है, जैसे पशु अपशिष्ट, आप गोबर, मृत एवं पादप अवशेष से कार्बनिक खाद हमें प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन 3 नंबर में दिया हुआ है। निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में अभी मैंने बताया था। खरीफ फसल कब बोया जाता है, तो बरसात के समय, जब मानसून स्टार्ट होती है तब, उस समय धान और मक्का बोया जाता है। इसे याद रखेंगे, खरीफ फसल मानसून स्टार्टिंग के समय बोया जाता है जब बरसात होती है। और रबी फसल ठंडा के मौसम में, आप देखे होंगे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, बहुत सारे ऐसे हैं जो ठंडा के मौसम में लगाए जाते हैं। तो ये गेहूं, चना रबी फसल में आप डालेंगे। 2 ही पूछा गया था, हमने 2 ही बताया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक वाक्य में आंसर देना है। मतलब मिट्टी तैयार करना पे 1 वाक्य, बुआई पे 1 वाक्य, निराई पे 1 वाक्य और थ्रेसिंग पे 1 वाक्य। एक वाक्य पर इसका आंसर होना चाहिए। चलिए आंसर की बात करें तो मिट्टी तैयार करना क्या कहलाता है, आपको पता है। फसल बोने से पहले जो मिट्टी को जोत कर वह भुरभुरी बनाना मिट्टी की तैयारी कहलाती है। मिट्टी को जो भुरभुरा कर देते हैं हम बुआई करने के लिए, तो वही मिट्टी को तैयार करना हुआ। तो वही एक लाइन में हमने इसका आंसर दिया। बुआई क्या होता है, देखिए खेत में जो बीज डालने की प्रक्रिया है वही बुआई कहलाती है। बीज जो हम खेत में बोएंगे वही ना बुआई होगा। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, खेत में बीज डालने की जो प्रक्रिया है वो बुआई कहलाती है। निराई, खेत से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है।
आपको पता होगा खरपतवार वो घास होते हैं जो फसल के साथ अनवांछित तरीके से उग जाते हैं, मतलब बिन बुलाए मेहमान के रूप में। फसल तो हमने लगाया था, उसके साथ जो जो एक्स्ट्रा घास पौधे छोटे छोटे उग जाते हैं उन्हें हम खरपतवार बोलते हैं। तो जो इसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम निराई कहते हैं। थ्रेसिंग जो है अनाज को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। इसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े मशीन आ गए हैं, इससे थ्रेसिंग किया जाता है। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें है उर्वरक और खाद किस प्रकार भिन्न है, मतलब अंतर स्पष्ट करना है। उर्वरक और खाद, आपको पता है उर्वरक फैक्ट्री में बनता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तो देखिए उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, पौधे और अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्री में। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता में होती है, लेकिन खाद पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। देखिए उर्वरक थोड़ा हमारे लिए हानिकारक भी है, खाद नेचुरल होता है इसलिए हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन खाद उतनी मात्रा में हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग फैक्ट्री में उर्वरक का निर्माण करते हैं और अपने फसल पर डालते हैं। चलिए सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आपको पता है फसल में जो समय समय पर पानी देते हैं उसी को ना सिंचाई कहते हैं। तो सीधा सीधी लिखना है, फसल को समय समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। हम सिंचाई लिख दिए, फसल को समय समय पर पानी देना। ठीक, विधियाँ में 2 प्रकार की विधियाँ, एक पारंपरिक विधियाँ और एक आधुनिक विधियाँ। पारंपरिक विधियाँ में जो पुराने ज़माने में चलते आ रहे थे, कुआँ, नहर, रहट, ये सब जो थी पारंपरिक विधियाँ थी। आधुनिक में देखिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई, ये 2 प्रकार की विधियाँ जो अभी आधुनिक में चल रही है। हम दिखा रहे हैं आपको कि स्प्रिंकलर क्या होता है। देखिए ये स्प्रिंकलर, यहाँ आप देख सकते हैं पानी कितना कस के निकल रहा है, एक फाउंटेन की तरह यहाँ पे भी है, चारों तरफ दिख रहा होगा। इसमें से चारों तरफ हम मोटर को चालू कर देते हैं और ये चारों तरफ पानी दे दिया जाता है। इसी तरह आप ये ड्रिप सिंचाई भी देखिए, एक पाइप है उसमें नल लगा हुआ है, जब नल को ऑन किया जाता है तो चारों तरफ पानी इस तरह दिया जाता है। ये दोनों आधुनिक विधियाँ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको सारे क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया और बहुत कम ही भाषा का प्रयोग किया है। आपको याद करने में भी समस्याएं नहीं होगी और इसे याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मैं एक बार बताऊंगा, आपको सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि जो गेहूँ होता है वो ठंडा में हम उगाते हैं, ये रबी फसल है, लेकिन कह रहा है कि खरीफ ऋतु में यदि हम उगा दें तो क्या होगा। ऑटोमेटिकली है, इसमें खरीफ में गर्मी ज़्यादा होता है, मतलब बरसात के समय पानी ज़्यादा पड़ता है, गर्म भी ज़्यादा रहता है, आपको पता देखे ही होंगे। तो क्या होगा, गेहूँ खराब हो जाएगा। तो वही लिखेंगे, गेहूँ रबी फसल है, इसे ठंडे के मौसम चाहिए, इसे ठंडे मौसम चाहिए। खरीफ बरसात में बोने पर फसल ठीक से नहीं उगेगा और उत्पादन बहुत कम होगा या नहीं होगा, या गरीब जो गेहूं का फसल है वो खराब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, कोई भी फसल जिस समय उगाया जाता है उसी समय उगाया जाएगा। यदि हम उसको गर्मी में उगा देंगे तो उसे तो गर्मी का आदत नहीं है या गर्मी में वो हो ही नहीं पाएगा। वही हमने इसे आसान शब्दों में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो पता है आपको कि हम बार बार एक ही खेत पर, एक ही मिट्टी पर बार बार फसल लगाते जाएंगे तो मिट्टी का जो पोषक तत्व होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिससे उर्वरता घट जाती है, जिससे उत्पादन कम होने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि खेती करने के कुछ दिन के लिए, खेती करने के बाद कुछ दिन के लिए हम किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, खेत को कुछ दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद उसमें जो भी हो फसल लगाते हैं। खरपतवार क्या है, देखिए मैंने पहले भी चर्चा किया। खरपतवार क्या है, जो बिन बुलाए मेहमान के रूप में फसल के साथ उग गए,
तो वही लिखना है यहाँ पे। अनुवांछित पौधे जो फसल के साथ उगते हैं, वैसे पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं जिनका कोई आवश्यकता नहीं है, अनुवांछित होते हैं, वही खरपतवार कहलाते हैं। इनका नियंत्रण कैसे करेंगे? तो नियंत्रण अभी हमने बताया था, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। तो निराई गुड़ाई इसको बोल सकते हैं, या खरपतवार नाशी दवाइयाँ का उपयोग करके। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो फसल में डाल देंगे ना, तो जो खरपतवार है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, फसल को हानि नहीं पहुंचती है। तो खरपतवार नाशी दवाइयाँ भी मार्केट में मिलती हैं, इनका उपयोग करते हैं। निराई एक अच्छी प्रक्रिया है, इसे हाथों के माध्यम से हम जो अनुवांछित पौधे होते हैं उन्हें हटा लेते हैं और फसल को वैसे ही छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में है, निम्न बक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाई कि गन्ने के फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। देखिए, कोई किसान है, वो गन्ने का फसल लगाया हुआ है, वो क्या स्टेप अपनाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले खेत की जुताई करेगा, उससे मिट्टी तैयार हो जाएगा। मिट्टी तैयार होने के बाद हम यहाँ पे खाद दे देंगे। खाद देने के बाद बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद कटाई करेंगे। कटाई के बाद फसल को चीनी मिल में भेज देंगे। ये चीनी मिल की बात हो रही थी ना, गन्ना आप कहाँ भेजिएगा? चीनी मिल में भेजिएगा, चीनी बनेगा गन्ना से। देखिए, खेत की जुताई करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, खाद देंगे, बुआई करेंगे। कभी कभी आप खाद और बुआई को आगे पीछे कर सकते हैं, पहले बुआई करके भी खाद देंगे, उसके बाद भी सिंचाई कर सकते हैं। कहीं आपको यदि देखने को मिले कि खाद देना बाद में है, बुआई पहले, तो कोई इसमें गलत नहीं है, दोनों सही है। सिंचाई, कटाई, फसल को चीनी मिल में भेजना, तो ये पूरा सही क्रम है किसी भी फसल को लगाने का। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। पहेली जो दिया हुआ है उसको पूरा करना है। तो पहेली को देखिए हम पूरा करेंगे। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, तो वो होता है रहट। आप भर सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन सब है उस पर रहट। बड़े पैमाने पर पशुओं को देखभाल कहलाता है पशुपालन। पशु को देखभाल क्या कहलाता है? पशुपालन, वही लिखना है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल, अभी मैंने बताया था, देखिए आया हुआ है फिर से, खरीफ फसल। और ठंडी ऋतु में कौन सा बोते हैं हम लोग? रबी फसल। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल। फसल पकने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी कटाई कर देते हैं, तो कटाई होगा। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, शीत ऋतु की फसल क्या कहलाती है? रबी फसल। एक ही किस्म के पौधे बहुत बड़े क्षेत्र में लगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? फसल। एक ही किस्म का पौधा होता है ना, आप देखिए जैसे धान का खेती हो रहा है, तो सिर्फ धान का पौधा छोटे छोटे बहुत क्षेत्र में लगा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? धान का फसल है, तो वही हुआ धान का फसल। पोषक देने वाले रसायन, उर्वरक। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, आया फिर से निराई। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको ये समझाने का प्रयास किया है। आप एक बार में यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके पूरा क्वेश्चन आंसर को तैयार किया गया है। चलिए, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं ऐसे ही वीडियो आपके सबके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।